विपक्ष आपको कह रहा है कि क्या आप लोकप्रियता आप भी ले रहे हो, सस्ती लोकप्रियता? नहीं, इस तरीके की लोकप्रियता कोई महिला क्यों लेना चाहेगी? नहीं, आपने बोला है, वर्मा जी ने बोला है जो सिक्योरिटी आपको मिलती है वो रेखा गुप्ता को मिली थी, और जो व्यक्ति पिछले 24 घंटे से लगातार उनकी रेकी कर रहा है, ऐसा मीडिया के तमाम चैनल कह रहे हैं जी। क्या ये सुरक्षा के भेद में महिलाओं के लिए थोड़ा सा कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि उनको अपने परिवार को भी देखना होता है, उनकी और भी जिम्मेदारी होती है परिवार के प्रति और अपने लोगों के प्रति। तो कठिनाइयां हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब महिला अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ नहीं सकती। क्या कोई चूक हुई है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, जो कोई भी युवा जाकर थप्पड़ रसीद कर देता है या हमला कर देता है या बाल नोच लेता है? मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। उनके साथ में एक दुर्व्यवहारजनक एक घटना हुई है। एक युवा पहुंचता है जो पिछले 24 घंटे से उनकी रेकी कर रहा था, ऐसा मीडिया के माध्यम से या ऐसा सोशल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि पिछले 24 घंटे से वो रेकी कर रहा था, और वो पहुंच जाता है मुख्यमंत्री के नजदीक, वो जाकर हमला कर देता है। खुफिया एजेंसी जांच कर रही है और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। 307 जैसे गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर आधी आबादी या देश की महिला मुख्यमंत्री के साथ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इसका आखिर कारण क्या है? दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है मुख्यमंत्री के साथ में, उससे पहले अरविंद केजरीवाल के साथ में थप्पड़ कांड जैसी घटनाएं होती रही है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मदन राणा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आधी आबादी के साथ में एक घटना घटी है आज, थप्पड़ या हमला जैसी घटना हुई है, और वो केवल आधी आबादी नहीं है, एक महिला है, महिला नेतृत्व दे रही है दिल्ली प्रदेश को, मुख्यमंत्री है वो। कैसे देखते हैं, क्या कोई चूक मानती है? देखिए, रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और मुझे ये लगता है कि जो ये हादसा हुआ है, आज जो घटना घटी है, ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करती हूँ। और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस तरीके का काम किया है उसको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए और इसके खिलाफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि उसने इस तरीके की हरकत क्यों करी। राणा जी, इसके पीछे क्या चूक मानते हैं? क्या जो परिदृश्य बना हुआ था या उनको सिक्योरिटी वीवीआई की सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी? जी। एक मुख्यमंत्री को जो सिक्योरिटी आपको मिलती है वो रेखा गुप्ता को मिली थी, और जो व्यक्ति पिछले 24 घंटे से लगातार उनकी रेकी कर रहा है, ऐसा मीडिया के तमाम चैनल कह रहे हैं जी। क्या ये सुरक्षा के भेद में अचूक? मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की आवश्यकता है। अभी तक ठीक नहीं था? नहीं, बिल्कुल ठीक था। आप तो बीजेपी की है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की मुख्यमंत्री है कि मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार में जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो सही नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन कई बार हम लोगों को लाइव मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, और खासकर कि जहां महिला की बात होती है वहां पे हमें और ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। मैं वो कहना चाहती हूँ आपको। एक मुख्यमंत्री देश में सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या हाल होगा? आम उस हादसे की महिला का क्या हाल होगा जो देश के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपना निवास करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटर की हालत तो ये है, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है या महिलाएं सुरक्षित है घटना होने के बाद भी। नहीं, इसमें देखिए कौन व्यक्ति क्या सोचकर वहां पे आ रहा है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री से कोई भी व्यक्ति मिलने जाता है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो किया जाता है। लेकिन कौन व्यक्ति वहां क्या सोचकर जा रहा है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के साथ जो भी घटना घटी है उसके लिए हम सब लोग परेशान हैं। हमें लगता है कि इस तरीके की कोई भी घटना फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। तो उसके बचाव के लिए जो भी इंटरनल सिक्योरिटी है उसका विशेष ध्यान रखते हुए और कहाँ पे क्या कमी रही उस पे काम हम लोगों को करना चाहिए। लगातार कई घंटे बीतने के बाद में भी अभी खुफिया तंत्र नहीं पहुंच पाया कि कारण क्या रहा है, कितना बड़ा हमला किया गया है? चूक तो है, ये तो आप भी मान रहे हैं, लेकिन हमले की वजह क्या हो सकती है? एक राजेश नामक युवक जो आम जन वो लगता भी नहीं है, और ये बताया जा रहा है कि वो पशु प्रेमी है, लेकिन पशु प्रेमी कैसे जो महिला के साथ में हमला कर रहा है? वो तो देखिए जो मीडिया जो दिखा रही है वो एक अलग विषय है, और बाकी जो इंक्वायरी हो रही है वो इंक्वायरी चल रही है। तो जब इंक्वायरी हो जाएगी तो हम सबके सामने फैक्ट्स जो हैं जो बहुत क्लियर हो जाएंगे कि किस वजह से ये घटना घटी। घटना को लेके ये भी दर्शाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ घटना हुई नहीं है,
जैसे मुकदमे में कहा जा रहा है, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि जो है ये घटना सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, कर्मचारी के साथ मारपीटाई करने के लिए दर्शाया जा रहा है, जबकि तमाम चैनल्स, तमाम प्लेटफॉर्म पे आ रहा है कि जब महिला मुख्यमंत्री के साथ, और उन्होंने खुद एक्स पे बोला है, खुद एक्स पे बोल रही है। हाँ, मैं वही आपको कह रही हूँ कि इस तरीके की जो घटना सामने आई है, हम सबके सामने आई है, और सभी उस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि इस तरीके की कोई घटना, वो भी महिला मुख्यमंत्री के साथ होना, अपने आप में बहुत निंदनीय है। और जो भी तथ्य हैं वो अभी हमारे सामने खुल के नहीं आए हैं, अभी उस पर इंक्वायरी चल रही है। तो इसलिए मीडिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन जब एक बार इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी कि किस विषय में, किस वजह से इस तरह की घटना घटी है। आप एक महिला हैं और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं, क्या मानते हैं, क्या वजह हो सकती है हमले को लेकर? कुछ भी हो सकता है, विपक्ष का भी कोई ना कोई षड्यंत्र हो सकता है, विपक्ष का षड्यंत्र भी हो सकता है। विपक्ष तो आप पे उंगली उठा रहा है। विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि वर्मा जी का तमाम बार बयान आता है कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ घटना घटती थी, मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो कहते थे वर्मा जी कि आप तो अपने लिए, अपनी उसके लिए एक लोकप्रियता लेने के लिए, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ऐसी घटनाएं कराते हैं। अब तो विपक्ष के जैसे सीधे टारगेट पे आप हैं। आज तो विपक्ष आपको कह रहा है कि क्या आप लोकप्रियता आप भी ले रहे हो, सस्ती लोकप्रियता? नहीं, इस तरीके की लोकप्रियता कोई महिला क्यों लेना चाहेगी? नहीं, आपने बोला है, वर्मा जी ने बोला है। नहीं, तो वो तो देखिए, चुनाव की जो गतिविधियां रहती हैं, चुनाव में जो भी आपस में जो भी तंज कसे जाते हैं, वो एक अलग विषय है। बट जिस तरीके की जो आज घटना हुई है, कोई भी उस तरीके की घटना को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने साथ नहीं करवाएगा। एक महिला होने के नाते, स्वाभिमान भी कोई चीज होती है। एक महिला होने के नाते मैं आपको बताती हूँ, एक महिला के लिए उसका जो स्वाभिमान है, उसका जो सम्मान है, वो बहुत महत्व रखता है। और यहाँ बात सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, बाकी सभी महिलाओं की सम्मान की भी है। तो ये हम लोगों को शोभा नहीं देता कहना कि हम ये कहें कि लोकप्रियता के लिए इस तरीके की कोई घटना हम स्वयं अपने ऊपर कराएंगे। नहीं, अपने लिए तो नहीं कह रहे आप, लेकिन दूसरे के लिए तंज कस रहे थे ना। नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ बात पार्टी के नेता कस नहीं, फिलहाल हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो रेखा गुप्ता जी की कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की कर रहे हैं। जी। चलिए, आपका वास्ता जो आदि आबादी से है, भाजपा नेत्री के रूप में आप जाने जाते हैं, बड़ी पहचान रखती हैं, बड़े घराने से आप आती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब ऐसी घटना सार्वजनिक रूप से किसी महिला के साथ में होंगी, वो भी तब जब वो वीवीआईपी होंगी और वो मुख्यमंत्री होंगी किसी प्रदेश की, तो जो आमजन महिलाएं हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाएं के लिए, जो अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए आगे बढ़ रही है, क्या उनको ऐसे माहौल में आगे बढ़ने में कहीं पैर ठटक तो नहीं जाएंगे उनके? देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ, और मैं जब से मेरे पिताजी का निधन हुआ है, और तभी से मैं लगातार सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी अपना काम कर रही हूँ। महिलाओं के लिए बहुत से कठिनाइयाँ आती हैं रास्ते में, और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे लोग एक रूढ़िवादी सोच रखते हैं। और महिलाओं के लिए थोड़ा सा कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि उनको अपने परिवार को भी देखना होता है, उनकी और भी जिम्मेदारी होती है परिवार के प्रति और अपने लोगों के प्रति। तो कठिनाइयां हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब महिला अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ नहीं सकती। महिला को तो हर समय, हर मोड़ पर, हर कदम पर अपने लिए लड़ाई लड़नी है। तो कहना चाहेंगे कि कहने के लॉ एंड ऑर्डर में कोई ना कोई चूक रही है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में कोई चूक नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं। बट मुझे ये लगता है कि हमें और ज्यादा अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, उस पर नियंत्रण रखते हुए, उसमें कहाँ पे क्या चीज में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उस पर हमें वर्क करना चाहिए। महिला होने के नाते क्या मांग करेंगे सरकार से आप या कानून व्यवस्था से? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो इस तरीके की घटना हुई है, आगे भविष्य में इस तरीके की कोई घटना दोबारा किसी भी महिला के साथ, किसी भी महिला के साथ, मुख्यमंत्री तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है, उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटित होना अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, लेकिन किसी भी महिला के साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र स्वच्छ वातावरण मिला, बिल्कुल एक स्वतंत्र, स्वच्छ और सुरक्षित माहौल की मैं कामना करती हूँ सभी महिलाओं के लिए। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।